हेलो नमस्कार दोस्तों, गंगापुरी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे पहेली हल करना। अब पहेली में कई तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे व्यक्ति भी होंगे, उनका बैठने का स्थान भी होगा, उनसे संबंधित कार्य भी होगा। तो इस पहले क्वेश्चन में यह है कि 8 व्यक्ति हैं, EFGH JKL और M केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, गोलाकार मेज पर कि चारों तरफ बैठे हैं। प्रत्येक का एक भिन्न पेशा है, यानी प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉलमिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, वित्तीय विश्लेषक, वकील, प्रोफेसर और वैज्ञानिक। पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी बैठ सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा। अब गोलाकार मेज है तो गोलाकार मेज बना लेते हैं हम। आठ व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की ओर मुख करके हैं, तो केंद्र मुख। दूसरा चित्र और बना लेंगे साथ में, इसमें भी 8 व्यक्ति बैठाने में केंद्र मुख। अब ये 2 चित्र इसलिए हैं कि अगर एक चित्र हम बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे बैठने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए डबल चित्र बनाएंगे। एक चित्र जहां गलत होगा दूसरा चित्र हमारा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो पहला पॉइंट देख सकते हैं हम, एफ के बाएं दूसरा है, तो किसके बाएं दूसरा? के। अब इधर जो हमारा होगा लेफ्ट होगा और इधर राइट, यानी बायां दायां। इससे चित्र में भी ये लेफ्ट और ये राइट, इधर बायां और इधर दायां। इधर चलेंगे तो बायां, इधर चलेंगे तो दायां। इससे इसमें इधर चलेंगे बायां और इधर चलेंगे दायां। तो पहला पॉइंट के, यानी एफ के बाएं दूसरा है, तो के यहाँ बैठाते हैं बाएं दूसरा, 1 2, ये आपका एफ बैठ गया। इस तरह सेम इसी चित्र में बैठा लेंगे, यानी के इसका बाएं 1 2 एफ। अब आगे चलेंगे, वैज्ञानिक के की बगल में बैठा है। अब के की बगल इधर भी इधर भी, ये हो गया वैज्ञानिक। इस तरह इसमें भी क्या बैठा देंगे? वैज्ञानिक यहां बैठा देंगे, क्योंकि इधर ही वैज्ञानिक बैठा दिया, इधर ही वैज्ञानिक बैठा दिया। वैज्ञानिक और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अब जहां वैज्ञानिक है और जहां ई बैठेगा उनके बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए। अब यहाँ वैज्ञानिक बैठा तो 1 2 3 1 2 3, तो ई इसमें यहाँ बैठ जाएगा। इसमें ले चलेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो ई जो है यहाँ। अगला पॉइंट देखेंगे, इंजीनियर और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब जहां इंजीनियर और ई है उनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब ई देखो यहाँ बैठा हुआ है, तो इंजीनियर यहाँ आ जाना चाहिए। इसके और इसके बीच में एक व्यक्ति है। अब यहाँ तो यहाँ भी इंजीनियर होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड दोनों तरफ दिखाना होगा। यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई रखा हुआ है, तो इंजीनियर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी इंजीनियर हो सकता है। अब इनके बीच में एक व्यक्ति और इनके बीच में भी एक व्यक्ति। कॉलमनिस्ट इंजीनियर की दाईं बगल में है। अब जो कॉलमनिस्ट है इंजीनियर की दाईं बगल में, तो यहां से दाईं बगल किधर हो जाएगी? हम कॉलमनिस्ट, इसकी दाईं बगल लेंगे तो यहां भी कॉलमनिस्ट हो सकता है। इसी तरह इसकी दाईं बगल तो कॉलमनिस्ट, इंजीनियर कॉलमनिस्ट यहां आ जाएगा, और इसकी दाईं बगल ये हो जाए कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट इंजीनियर की दाईं बगल में बैठा। एम के दाएं को दूसरा है, जो एम है के दाएं दूसरा, के यहां है तो दाएं दूसरा 1 2, ये हो जाएगा आपका एम। उसके बाद उसने कहा कि एच वैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक कहाँ है? यहाँ एच, इस तरह यहां भी लगा सकते हैं एच।
जी व जे एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। अब जी और जे एक दूसरे के अगल बगल हैं, तो यहां तो बैठ नहीं सकता, यहां भी नहीं बैठ सकता। अब यहां पर जी और जे, तो जी और जे अगल बगल बैठ जाएंगे। न तो जी और न ही जे इंजीनियर है। अब ना तो जी इंजीनियर है और ना ही जे। अब यहाँ जी है, ये जे है, तो इंजीनियर यहां से हट जाएगा। इंजीनियर कहाँ रहेगा? यहाँ। अब ये वाली कंडीशन हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में है वित्तीय विश्लेषक एफ की बाईं बगल में है। अब जो वित्तीय विश्लेषक है वो एफ की बाईं बगल में, एफ ये है, बाईं बगल कौन सी हो जाएगी? ये वित्तीय विश्लेषक। वकील कॉलमिस्ट के दाएं को दूसरा है। अब जो वकील है कॉलमिस्ट के दाएं को दूसरा, एक दो, ये वकील हो गया। कॉलमिस्ट के दाएं, कॉलमिस्ट यहां है तो यहां से हट जाएगा। प्रोफेसर इंजीनियर की बगल में बैठा है। अब जो प्रोफेसर है वो इंजीनियर की बगल में बैठा है। अब इंजीनियर कहाँ है? यहाँ, तो ये कौन हो जाएगा? प्रोफेसर। प्रोफेसर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं को दूसरा है। अब जो जी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं को दूसरा। अब ये कॉलमिस्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, ये प्रोफेसर हो गया, ये वैज्ञानिक हो गया। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ बनाएंगे तो इधर बायां हो जाएगा। अब यहाँ बैठाएंगे तो एक दो इधर दायां वित्तीय विश्लेषक हो जाएगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दो, या बायां एक दो, दाएं को दूसरा, जी हो जाएगा। अब सारे व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब बचा कौन? एफ, एच वैज्ञानिक हो गया, के प्रोफेसर हो गया, इंजीनियर। अब एक व्यक्ति उधर बैठा एल, एल बचा हुआ तो इंजीनियर हो जाएगा। कॉलमिस्ट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील हो गया, वित्तीय विश्लेषक। अब बचा कौन उसमें? डॉक्टर। तो एफ जो है डॉक्टर हो जाएगा। तो अब ये वाला चित्र जो बना हमारा डायग्राम, ये बिल्कुल सही बना, ये वाला गलत है, तो ये यहां से खत्म कर देंगे। अब इसके अनुसार कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पूछेगा कि H के संबंध में M का कौन सा स्थान है, तो H के संबंध में M का स्थान, तो H कहाँ है? यहाँ, तो एक दो तीन, किधर चले? दाएं को, तो ये जाएगा दाएं को तीसरा। अब इसमें ऑप्शन होंगे, जो ये वाला ऑप्शन होगा आपको सही हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि J और H के बीच कौन व्यक्ति बैठा है। अब G और H के बीच कौन है? F। L के सामने कौन बैठा है? तो L के सामने कौन है? G। यह कहने लगे कि डॉक्टर के सामने कौन बैठा है, तो डॉक्टर के सामने कौन है? कॉलमिस्ट। तो इस तरह के इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, और इस तरह से आपके जो मैंने समझाया इस तरह से आपके समझ में भी आया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, पी और क्यू वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं, आर और पी बेसबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं, एस और क्यू वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, आर एस और टी बेसबॉल तथा फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। अब इसमें कुछ खिलाड़ी दिए हुए हैं, उनके खेल दिए हुए हैं। अब एक खिलाड़ी एक से ज़्यादा खेल खेल रहे हैं, तो इसके अनुसार देखना है कि कैसे कैसे इसमें दिया हुआ है। ये खिलाड़ी हैं और ये इनके खिलाड़ी को हैं, खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी में हमारा पी क्यू आर एस और टी, ये खिलाड़ी बन जाएंगे। इस तरह से ले लेंगे। अब इसके साथ साथ खेल लेते हैं हम।
वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के साथ हॉकी है, बेसबॉल, हॉकी सुना है क्या? उसके बाद वॉलीबॉल, हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट और फिर फुटबॉल। अब देखिए सबसे पहले दिया पी और क्यू वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं। अब पी ये है, वॉलीबॉल अच्छा खेलता तो ये निशान लगा देंगे, उसके साथ हॉकी खेलता तो ये लगा देंगे। दूसरा साथ में कौन है? क्यू, तो ये भी वॉलीबॉल और हॉकी दोनों अच्छा खेलते हैं। उसके बाद है आर और पी, बेसबॉल और हॉकी। अब आर बेसबॉल और दूसरा हॉकी, पी हॉकी आएगा, बेसबॉल ये आ जाएगा। एस और क्यू वॉलीबॉल तो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। अब एस और क्यू, अब एस क्या अच्छा खेलता है? वॉलीबॉल, तो ये आ जाएगा। क्यू पहले इसमें वॉलीबॉल खेल लिया और क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, तो क्रिकेट अच्छा ही हो गया, इधर क्यू ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या? आर एस और टी क्या अच्छा खेलते हैं? बेसबॉल तथा फुटबॉल। अब आर ये है बेसबॉल और फुटबॉल, एस ये है वॉलीबॉल पहले खेल रहा है, अब बेसबॉल और फुटबॉल। अब टी है बेसबॉल और फुटबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल। अब ये सारे जो हैं जितना जो खेल खेलना जानते हो ये खेल। अब इसका आगे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि इनमें से कौन सभी खेल खेलता है या अधिकतम खेल खेलता है। अब अधिकतम कौन सा खेला? 1 2 3 4, ये 4 खेल खेल लिया। आर कितने खेल खेल लिया? 3। क्यू कितने खेल खेल लिया? 3। पी कितने खेल खेल लिया? 3। और टी 2। ये कह सकता है कि इनमें से कौन से 3 खेल खेलते हैं, तो 3 पी क्यू आर। कौन सबसे ज्यादा खेल खेलता है? एस। कौन सबसे कम खेल खेलता है? टी। तो कुछ भी कोई भी सवाल पूछ सकता है इसमें से। तो इस तरह जो है आपको पहेली सॉल्व करनी है, और पहेली इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चले जाओगे तो पहेली अच्छी तरह सुलझा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे कर लोगे, और जब पहेली का कोई क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में आएगा, 3 या 4 नंबर के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों पहेली के क्वेश्चन कराए आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे। इसी तरह आपको नया नया अच्छा कंटेंट देता रहूँगा मैं। आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे चैनल का नाम गंगापुरी क्लासेस के नाम से है, इसको भी शेयर करें, जिससे कि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊं जो आने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए सही साबित होंगी, और इन्हें पढ़ने के बाद किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद।